मित्र थे। क्या थे? दोस्त थे आज की तरह। उनमें से एक तो समझदार था, तीन ने बहुत सारी विद्याएं प्राप्त करी, अलग अलग विद्याएं प्राप्त करी। मतलब एक क्या था, एक अपने दिमाग से टूटी हुई चीजों को जोड़ सकता था, एक अपने दिमाग से उसको नया स्वरूप बना सकता था, एक के बाद विद्या थी कि वो मर जाए ना कोई तो उसको वापस जीवित कर सकता था। तो उन तीनों को क्या विद्या सीख में, तो कोई विद्या वगैरह सीख लेता है तो उसको अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए ना। तो उन तीनों को क्या था, अपने आप पर घमंड था। क्या था? घमंड था। फिर क्या किया कि उन तीनों को घमंड था। फिर वो बैठे थे तो उन चारों ने सोचा कि हम ऐसे ही बैठे हैं, अपनी विद्या से रोजगार प्राप्त करते हैं, तो नौकरी कर, लोग विदेश में जाते हैं नौकरी करने। वो विदेश गए नौकरी करने, जा ही रहे थे कि बीच में जंगल पड़ा है। पहले विदेश पैदल ही जाते थे, फिर एक जमाने में ज्यादा थोड़े बहुत नहीं थे साधन वगैरह, ऐसे ही जाते थे। तो वहाँ जंगल से जा रहे थे, वहाँ एक देखा कि एक शेर मरा हुआ था। वो उसके अलग अलग टुकड़े थे, मतलब सींग नहीं, कुछ कहीं उसकी खाल नहीं, हड्डियां नहीं, अलग अलग टुकड़े हुए थे। उसने क्या किया, एक तो समझदार था, वो तो अलग रह गया, उनमें से तीन थे। तो तीन ने कहा कि हम अपनी विद्या से शेर को वापस जीवित करते हैं। ठीक है, उनमें से एक के पास विद्या क्या थी कि वो बिखरी हुई चीजों को जोड़ सकता था। उसने क्या किया, सारे कंकाल बिखरे हुए थे ना उसकी हड्डियां, उनको जोड़ के एक कंकाल का घर बना दिया उसने। दूसरे के पास विद्या क्या थी कि वो चीजों मांसपेशियां वगैरह जीवित कर सकता था। जो पहले ने हड्डियां जोड़ी ना, दूसरे ने क्या किया, उसमें कोई मांसपेशियां चमड़ी वगैरह बना के उसको एक नकली शेर बना दिया। ऐसी विद्या थी उसके पास। तीसरे के पास क्या विद्या थी, वो क्या कर सकता था? हाँ, मरे हुए को जीवित कर सकता था। वो तीसरा जैसे ही उसको जाके जीवित करना है, सोच रहा था कि मैं इसको जीवित कर लूं अपनी विद्या से। जो चौथा था ना समझदार, उसने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर इस शेर को हमने जीवित कर दिया ना तो ये सबसे पहले हमें खाएगा। और इस शेर को उसकी से पता होगा कि हमने इसको जीवित किया है, ये मर गया है, शेर के पास तो जो जाएगा उसको खाएगा वो। उसने मना किया, लेकिन वो तीन क्या थे, मूर्ख थे, उनको अपनी विद्या में बहुत घमंड था। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वो चौथा व्यक्ति क्या, चौथा मित्र था ना, वो क्या किया, 5 मिनट बैठा, उसको जाके बैठ गया कि आप तीनों जाओ उसको जीवित करो, मैं जाके बैठता हूँ। वो जाके पेड़ पे चढ़ गया। जैसे ही उस तीसरे आदमी ने उसको जीवित किया, शेर उसके पास विद्या थी, उसका तो उन दोनों ने बना ही दिया था नकली उसका शेर का। उसने उसको क्या किया, जीवित कर दिया। अब शेर को जीवित करते ही क्या होगा, उसने क्या किया, अपने सामने 3 आदमी बैठे, उसको भूख लगी थी, एक को खाया, उनके समझ आ गया ये तो खाएगा। फिर क्या, फिर हम शेर से बच के भाग नहीं सकते, दूसरे को खाया, तीसरे को खाया। इस प्रकार उसने क्या किया, तीनों को खा लिया। क्योंकि शेर को भूख लगी थी, उसको खाना था, उसको शिकार से मतलब है, उसने जीवित किया, उसको क्या मतलब, उसने देखा ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था। इस प्रकार उसने देखा। फिर वो चौथा आदमी जैसे ही वो शेर अपनी भूख शांत करके वहां से गया, तो वो आदमी नीचे उतरा। नीचे उतर के उसने सोचा कि अगर मेरी बात मान ली होती मेरे मित्रों ने तो वो क्या होता है, आज जीवित होते ना। फिर वो उदास मन से घर चला गया। इसका मतलब ये, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो करो सोच समझ के करो, अपनी किसी विद्या में हमें क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। समझ आई बात सबको? कहानी समझ आई तो कौन सुनाएगा कहानी? सुना पड़े।
मैम